हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और हर रोज़ की तरह लास्ट में स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट भी रखे गए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो निखिल बनर्जी इसका राइट आंसर है। तो ये है निखिल बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निखिल बनर्जी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आइए दोस्तों डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। निखिल बनर्जी जो निखिल जोशी हैं, ये बोइंग डिफेंस इंडिया जो है के प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है चुने गए हैं। तो याद रखिएगा। और इस नियुक्ति का उद्देश्य ये है कि भारत में बोइंग के संचालन और विकास रणनीति को मजबूत करना जो है इसका उद्देश्य है। और जो निखिल जोशी हैं वो भारत के रक्षा बलों की मिशन तत्परता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है बोइंग डिफेंस इंडिया के वर्तमान और भविष्य के कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। तो याद रखना दोस्तों। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाली यूपी के जो है परीक्षाएं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न बनने वाला है। तो जो कन्या सुमंगला योजना है इसकी राशि जो है बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। जो उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है। सालाना अनुदान को जो है अभी तक 15,000 रुपये था, अब ये जो है अनुदान बढ़कर सालाना कर दिया गया है 25,000 रुपये। तो याद रखिएगा 25,000 रुपये हो गया है। साल ये 2019 में ये योजना शुरू की गई थी, कन्या सुमंगला योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है। तो याद रखिएगा ये महिलाओं के लिए शुरू की गई है दोस्तों। तो याद रखिए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रोहित शर्मा बने हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं रोहित शर्मा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। तो रोहित शर्मा याद रखना। आइए डिटेल में जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। जो भारतीय जो क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, इन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व जो दिग्गज भारतीय कप्तान खिलाड़ी थे एम एस धोनी को सभी लोग जानते होंगे। तो एम एस धोनी को पीछे छोड़ दिया है इन्होंने, तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और रोहित शर्मा हो गए हैं सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच में। तो याद रखना रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान हो गए हैं। तो एम एस धोनी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। रोहित के करियर का जो है ये 212वां जो है लगाते ही उपलब्धि हासिल की है। तो 212वां है, याद रखना। और धोनी के कुल जो है 211 छक्के लगे थे। तो इन्होंने 212वां छक्का लगाते हुए धोनी को पीछे छोड़ दिया है और धोनी जो है वो कुल 211 छक्के लगाए थे। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है।
तो याद रखना तीसरे नंबर पर विराट कोहली का नंबर आता है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस केंद्रीय मंत्री ने BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है। यह है अनुराग सिंह ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने जो है BSE, इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्सपो 2024 का उद्घाटन जो है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं दोस्तों। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, तो इन्हीं के द्वारा ये किया गया है। और अनुराग सिंह ठाकुर ने जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है, तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जो है प्रसारण केंद्र, उस प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। तो भारत जो है प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे पूछा गया है कि PM मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बारफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा 125 फुट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है ये लाचित बारफुकन, तो याद रखिएगा। तो ये जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये असम राज्य में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं लचित जो बारफुकन की प्रतिमा है और 125 फुट की है। आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जोरहाट असम में है, असम में वीर लाचित बारफुकन की 125 फुट, याद रखना कितनी फुट, 125 फुट दोस्तों, कितनी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध जो है अहोम साम्राज्य के सेनापति थे लाचित बारफुकन की सैन्य प्रतिमा और अटूट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देते हुए हर साल जो है यहाँ पर 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाएगा। तो ये दिवस थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ पर लाचित जो दिवस है वो 24 नवंबर को यहाँ पर मनाया जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो याद रखना ये पहल इंपॉर्टेंट है सिक्किम के लिए, ठीक है। सिक्किम इंस्पायर पहल की जो शुरुआत की गई है वो किसके सहयोग से की गई है? वो की गई है वर्ल्ड बैंक। तो सिक्किम सरकार ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं डिटेल में। जो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर जो है पहल यहाँ पर लॉन्च किया है। और इस पहल का जो उद्देश्य है आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना इस पहल का उद्देश्य है। यह कार्यक्रम जो है प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे पूछा गया है कि 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये विश्व सामाजिक मंच का है और 16वां सम्मेलन है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा सम्मेलन? 16वें नंबर का सम्मेलन है और इस सम्मेलन की जो मेजबानी कर रहा है वो काठमांडू कर रहा है। तो काठमांडू शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है का ये 16वां सम्मेलन है और काठमांडू में जो अनोदर वर्ल्ड इज पॉसिबल इसका विषय रखा गया है। तो इसका विषय थोड़ा सा याद रखना, अनोदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, इसके विषय के साथ इसे शुरू किया गया है। 2001 में जो है
ये अपनी स्थापना के बाद, इसकी स्थापना 2001 में होती है। अपनी स्थापना के बाद जो है वर्ल्ड सोशल फोरम WSF जो है ने सामाजिक आंदोलन और यूनियनों और कार्यकर्ताओं के साथ आने और बदलाव के लिए रणनीति बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। तो ये सब इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिटेल था, याद रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो आधारशिला रखी गई दोस्तों कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की, ये तेलंगाना में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पर्यटन मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी सतीश रेड्डी, और जो मध्य प्रदेश के CM हैं कौन है दोस्तों? यादव, क्या नाम है इनका, उन्होंने मिलकर यहाँ पर तेलंगाना राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का जो है यहाँ पर आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, तो किसके द्वारा? जी वो पर्यटन जो मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के जो CM उनके द्वारा यहाँ पर जो है आधारशिला रखी गई है। और यहीं पर एक मल्लिका अर्जुन की मंदिर है, जहाँ पर हर साल 4 अलग अलग राज्यों से 25 लाख आदमी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं इस मंदिर में। तो याद रखना। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 23 फरवरी 2024 तक किस शहर में हो रहा है? तो ये जो है 12वां संस्करण याद रखना किसका? मिलन नौसैनिक अभ्यास का। तो मिलन जो नौसैनिक अभ्यास है इसका इस बार 12वां संस्करण है, और ये जो संस्करण है ये 19 से 23 फरवरी तक चलने वाला है। तो किस शहर में ये आयोजन किया जा रहा है? तो ये आयोजन जो है विशाखापत्तनम में किया जा रहा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विशाखापत्तनम। आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। मिलन नौसैनिक अभ्यास जो है ये इसका 12वां संस्करण है और 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों वहाँ मैंने 23 प्रिंट हो गया है, तो याद रखना यहाँ पर होगा 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। इसमें जो है दोस्तों 50 से अधिक देश इसमें भाग लेने वाले हैं, और अभ्यास का जो इसका विषय है वो है सुरक्षित समुद्री अभ्यास के लिए नौसेना गठबंधन बनाना, इसका जो है विषय रखा गया है। और इस अभ्यास का उद्देश्य है खुले समुद्र में सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों आने वाली जो नौसेनाओं को सहयोग करने के लिए और विचारों पर विचार मंथन करने के लिए एक मंच यहाँ पर प्रदान करना, इसका जो है उद्देश्य रखा गया है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछा गया है कि साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT द्वारा किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है, तो किस IIT द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों IIT जम्मू द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, IIT जम्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। IIT जम्मू के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर करण नाथवानी, तो डॉक्टर करण नाथवानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण यहाँ पर किया है, और यह अपनी तरह का पहला और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीकी है। तो ये पहला है अपनी तरह का, तो साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित ये तकनीकी है। और इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम की जो है लागत है वो 4 लाख है, याद रखना। जो लागत है वो लगभग 4 लाख रुपए इसकी लागत है। तो जम्मू कश्मीर जो IIT जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो स्टैटिक जीके में रिवीजन है उसको करते हैं। स्टैटिक जीके में पहला पॉइंट है कि पंचायती राज के जनक कौन है? तो पंचायती राज के जो जनक हैं वो हैं बलवंत राय मेहता, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सभी जो स्टैटिक जीके की जो रिवीजन सीरीज चल रही है ये आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण जो है सीरीज है,
यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, तो मैं वही टॉप क्वेश्चन आपके लिए करवाता हूँ। तो याद रखिएगा, परमाणु कार्यक्रम के जनक आपसे पूछे तो ये होमी जहांगीर भाभा है, याद रखिएगा। और हरित क्रांति के जनक पूछें तो एम.एस. स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक अगर आपसे पूछे तो वही वर्गीज कुरियन है। और सिविल सेवा के जनक जो हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये सिविल सेवा के जनक कहलाते हैं। अगर आपसे पूछे उर्दू कविता के जनक कौन है तो ये हैं अमीर खुसरो। आधुनिक बंगाल के निर्माता की बात करें तो आधुनिक बंगाल के निर्माता है आपसे कोई पूछे तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसने शुरू किया तो ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है तो ये भी डेट याद रखना, 1942 में शुरू किया गया है। तो कब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। सांची स्तूपों का निर्माण किसने कराया तो अशोक ने कराया है। और शक संवत की शुरुआत ये भी कनिष्क द्वारा की गई है, शक संवत की शुरुआत। तो ये था दोस्तों स्टैटिक जीके का रिवीजन, याद रखिएगा। और कल का हमारा प्रश्न था आपसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, याद रखिएगा। आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए मेरे प्यारे दोस्तों। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी, इसका फीडबैक ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को जय हिंद, जय भारत।